हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है या नहीं, ये हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों को मालूम नहीं होता है और उनके घर के अंदर बहुत बड़े वास्तु दोष होते हैं। वास्तु दोष होने के कारण दोस्तों घर के अंदर हर समय समस्याएं रहती हैं। घर में वास्तु दोष कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष एक बहुत बड़ी दोष होता है। इसके कारण हम प्रतिदिन किसी न किसी हर दिन परेशानी के अंदर घिरे हुए रहते हैं। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष होने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति हर समय कमज़ोर रहती है। अगर घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर के ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष है, तो उसको ठीक करना चाहिए। दोस्तों, पैसों की तंगी होने से घर में कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में पैसा होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और आर्थिक तंगी वास्तु दोष के कारण ही घर के अंदर होती हैं। दोस्तों, आपके घर में इनकम कम यानी आय कम होती है और खर्च ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष हमें दूर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वास्तु दोष दूर करने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे घर के अंदर यदि आर्थिक तंगी हर समय बनी रहती हैं तो दोस्तों हमें अपने घर के ईशान कोण की तरफ एक जल का कलश भर कर के हर समय रखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, आर्थिक तंगी होने से हम प्रतिदिन कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हमारे घर में हर समय दोस्तों चिंता का माहौल बना रहता है। ये सब सारी चीज़ वास्तु दोष के कारण ही हमारे घर के अंदर होती हैं। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष हम पहचान नहीं पाते हैं कि किस कारण से हो रहा है। यदि हम उस चीज़ को जान लेते हैं तो हमारे घर के अंदर आर्थिक तंगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपका फर्श बार बार खाली रहता है या आपके पास पैसे आते नहीं या आप व्यवसाय में आपके यदि नुकसान लग रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही सबसे बड़ा वास्तु दोष वहीं पर आपको मिलेगा, वहीं पर आपको देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के अंदर यदि ईशान कोण के अंदर बाथरूम होगा या हमारे घर के ईशान कोण ऊंचा होगा तो हमारे घर के अंदर ये आर्थिक तंगी रहेगी ही रहेगी। दोस्तों, साथ ही हमारे घर के अंदर कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है या स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं या फिर हर समय प्रतिदिन आपके प्रातःकाल सुबह सुबह उठते ही यदि घर में झगड़ा हो रहा है या दिन भर झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समझना चाहिए कि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है। दोस्तों, बार बार झगड़ा होना, कलह कलेश, ये सब हमारे घर में वास्तु दोष के कारण ही होता है। दोस्तों, हमारे घर के यदि आग्नेय कोण की तरफ यदि शौचालय बना हुआ है या आग्नेय कोण के अंदर वास्तु दोष होता है, यानी आपके पूरब और दक्षिण के बीच के डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होता है, तो फिर घर में ऐसी स्थिति बनती हैं कि हर समय महिलाएं या पुरुष हर समय झगड़ते रहते हैं। घर के अंदर अच्छा माहौल नहीं रहता, सकारात्मक एनर्जियां घर के अंदर नहीं रहती। दोस्तों, यदि घर के अंदर घर के सदस्य बार बार अस्वस्थ होते हैं, बार बार बीमार होते हैं या बार बार हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हमें अपने घर का वास्तु दोष ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष होने के कारण ही घर के जो सदस्य हैं वो बार बार अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको
अपने घर के दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में आर्थिक तंगी है तो हमारे घर के उत्तर दिशा वाली दीवार या फिर दक्षिण दिशा वाली दीवार की तरफ हमें दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। और यदि आप कछुए की फ़ोटो या कछुआ जो धातु का बना हुआ आता है, वो कछुए की तस्वीर या धातु का कछुआ यदि आप जल के अंदर आप अपने घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर के बीच के अंदर रखते हो तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति दूर होगी। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन घंटी का जो निशान है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, यदि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आप तक आगे भी पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों, वास्तु ज्योतिष